हम लोग उदाहरण 7 है ना, उदाहरण 7 को बनाएंगे। उदाहरण 7 में क्या कह रहा है, दिखाइए कि 0.3333 उसके बाद डॉट 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 डॉट, यानी 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333333, इस तरह से है। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ देखेंगे 3 बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.3 पर बार। तो यही कहा है, इसको हमें, ये क्या है तो यही है, को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें ये दिखाना है कि इसको जो है ना हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण 5 में हम लोगों ने पढ़ा था, उदाहरण 5 में हम लोगों ने देखा था 10 को हम लोगों ने 3 से भाग किया था, है ना। हम लोगों ने 7 को 8 से भाग किया था, हम लोगों ने 1 को 7 से भाग किया था उदाहरण 5 में। या फिर हम लोगों ने बचपन से ही भाग तो बनाते हुए आ रहे हैं, उन भागों में हमने देखा था कि कभी दशमलव में पूरा पूरा कट जाता था, या कभी जो है कटता ही नहीं था। जैसे कि हमने 10 को 3 से भाग दिया था, है ना। जब हमने 10 को 3 से भाग दिया था तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा था। एक बार ट्राई कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छा से समझ लें, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अच्छा, पहले ये समझ लेते, ये जो इस तरह की जो संख्याएं हैं, ये हम लोग का, इसको हम P बटा Q के रूप में एकदम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा, या कहें जो बार वाला है, ये किसी परिमेय संख्या से ही बना है। हमने P को Q से भाग दिया होगा तभी ये हमारा संख्या बना है। नहीं समझ में आया? यहां देखो, हम अगर 3 से 10 को भाग दे तो 3 तिया 9 हो जाता है। शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच गया, शेषफल 1 बच गया। हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9 आ गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा। देखो शेष तो यहाँ 1 आया था, हमने दशमलव लगा करके शून्य लाया, है कि नहीं। फिर 3 तिया 9 पढ़ा, फिर 1 बच गया, फिर हम दशमलव से शून्य लाएंगे, भागा बनाना आता है ना, दशमलव से हम क्या लाएंगे, शून्य लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 3 बार पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। इस तरह से ये जो 3 है ना, बार बार आते रहेगा। या ये कहें, हम इसको इस तरह से लिखते जा सकते हैं, डॉट 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 डॉट। तो ये जो है, ये जो हमारा भागफल है, ये जो हमारा आया, ये कैसे आया, ये यहां से आया ना। तो यही कह रहा है कि ये संख्या हम लोग को दे दिया, बोलेगा कि भाई 3.333 मैंने आपको दे दिया, इसको P बटा Q के रूप में लाओ। तो ये किससे बना ऐसा? 10/3 से। तो हम जब इसको P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है, इसको P बटा Q के रूप में लाना है, इस तरह से बटा के रूप में। क्लियर? समझ में आई बात? चलो, पहला शुरुआत है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। फिर उसके बाद उदाहरण 8 प्रश्नावलियों को जब हम लोग करेंगे तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q जो है 0 नहीं होता है। तो हम सबको ही जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर इस तरह से डॉट 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 है और ये पुनरावृत्ति हो, तो यहाँ 3 पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि ये जो संख्या है, इसका P बटा Q क्या होगा, के रूप में क्या होगा, मान के चलते नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना मान लेंगे कि ये जो संख्या वो x है। क्या करेंगे, क्या मानेंगे, मान लेंगे कि ये संख्या हमारा x है। मुझे लगता समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो, हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हल, हमने हल लिख लिया। इस संख्या को आप मान लो, इसको क्या करो,
मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वो x है। क्या है? x है। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.3333, इस तरह से डॉट डॉट लिख लिया। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, हमने इस तरह से लिख लिया। देखो इसको मैं बताऊंगा, फिर बनाने के लिए दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करना, फिर आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, आप इसको समीकरण 1 मान लो। इसको क्या मानेंगे हम लोग? समीकरण 1। इसको कहेंगे हम लोग समीकरण 1। क्या कहेंगे हम इसे? समीकरण 1 कहेंगे। ओके, चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस दशमलव को इधर खुसकाना है। इस दशमलव को किधर खुसकाना है? इधर। हमने x बराबर ये ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो दशमलव के बाद इधर 3 3 3 सब 3 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को अगर यदि एक अंक यहां खुसका देंगे तो फिर दशमलव के बाद वही होगा 3 3 3 3, सारा 3 3 ही रह जाएगा। समझ में आया? तो इस दशमलव को इधर खुसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। याद करो, अगर हमारा 0.354 है, हम कहते हैं कि भाई इस दशमलव को जो है ना यहां लाना है। इस दशमलव को यहां लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा किससे? 10 से। दशमलव यहां है, यहां से हम यहां लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव को यहां से यहां लाएंगे, 2 अंक अगर इधर लाएंगे तो हम इसको 100 से गुना करेंगे। समझो ध्यान से, अगर इस दशमलव को हम 3 अंक इधर लेके आना चाहें, 1 2 3 अंक, तो हम इसको 1000 से गुना करेंगे। अर्थात दशमलव को हम जितना इधर लेकर आएंगे, 1 पर उतना 0 लगाएंगे। समझ में आया? यानी कि जब हम इसको गुना करेंगे 10 के साथ तो ये दशमलव यहां खुसक जाएगा, ये हो जाएगा 3.54 हो जाएगा। पहले ये दशमलव यहां था और यहां से यहां आ गया, 10 से गुना किया। तो अगर हम इस दशमलव को 2 अंक इधर लाना चाहें तो क्या होगा, हम 0.354 को इस दशमलव को यहां लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 1 लगाएं, उसके 2 अंक इधर लाना है ना, तो 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। तो इस तरह से जब 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव किधर खुसक जाएगा, ये 2 अंक यहां, यानी कि ये हो जाएगा 35.4। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इतना अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो अब हम देख क्या करेंगे, इसको जो है ना 10 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? 10 से। तो अब ध्यान दो, 10 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ x को भी 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना कर देंगे, दोनों को। ठीक है, तो इस x को यदि हम 10 से गुना करेंगे, x को हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक, तो इस x को हम 10 से गुना किए, ये हो गया हमारा 10x। क्लियर? हमने इसको 10 से गुना कर दिया, अब इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ खुसक जाएगा, यहाँ, है ना। यानी अब ये हो जाएगा 3.3333। अब देखो, चूंकि दशमलव के बाद इधर 3 3 3 3 3 3 अनंत तक इतने सारे 3 हैं कि हम उसको लिख ही नहीं सकते सारे, है ना। तो इतने सारे में से हमने एक 3 को अगर इधर खुसका दिया तो इधर दशमलव के बाद जो 3 3 3 3 आया, यानी ये ऊपर वाले 3 3 3 3 3 और ये नीचे वाले 3 3 3 3 3, ये सारे आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अब भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस मैथ में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, कोई बात नहीं, एक दो प्रैक्टिस करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ गया। हमने इसको 10 से गुना किया इसलिए कि हमें जो है ना इस दशमलव के बाद
ये जो तीन 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 डॉट 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 है, इनको उड़ाना है, इसको क्या करना है, उड़ाना है, हटाना है, गायब करना है। अब आप क्या करो, इसको समीकरण 2 बना दो। ये पहला हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद ये जो तीन 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 है, इनको उड़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले समीकरण में से पहला वाला को घटा दें। यहां लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, तो 10x बड़ा कि 1x बड़ा, 10x बड़ा। तो हम समीकरण 2 को लिखेंगे, समीकरण 2 घाटा, यहां लिख लो घाटा, समीकरण 2 घाटा समीकरण 1। जैसे कि यदि आपको दिया जाए 5 घटा 4, तो क्या करोगे, 5 में से 4 को घटाओगे ना, तो 5 घटा 4। ठीक उसी तरह से हम लिखेंगे समीकरण 2, इस 2 से समीकरण 2 घटा 1 लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। 10x बराबर 3.3333, इस तरह से ये हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग को समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 है x बराबर 0.3333, ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, नीचे एक लाइन खींच देना है। इसे क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। लाइन खींच दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, या घाटा लिखे है ना, तो हम यहाँ घाटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घाटा, यहाँ लिखेंगे घाटा। अब देखो, इस x का चिन्ह हो गया घाटा और इसका चिन्ह हो गया घाटा। अब समझ में आया। अब यहाँ समझो, 10x में से एक ठो x चले गया, घटा रहे हैं ना, तो घटाओ। 10x में से एक ठो x चला गया, क्या ठो x बचा, 9x बच जाएगा। ऐसा समझ में। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ 3.333333, 0.333333, तो दशमलव के बाद इधर पूरा 3 है, और दशमलव के बाद इधर भी 3, सारे का सारा 3 है, अनंत 3 है। तो दशमलव के बाद ये सब है ना, और दशमलव के बाद ये सब पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाए, 3 में से 0 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर हम अनंत से लेकर के आएंगे, तो 3 में से 3 गया 0, 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 सारा दशमलव के बाद वो सब क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अगर हम इन सब को घटाएंगे, अगर हम अनंत से लेकर के आएंगे, अनंत से एकदम अंतिम तरह से, तो 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, अंत में 3 में से 3 गया 0। इस तरह से सारे के सारे इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद जो है उधर के सारे अंक खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया। तो अब जो हमें मिला 9x बराबर 3 मिला, 9x बराबर 3 मिला ना। अब क्या करेंगे, हम इस x को अकेले छोड़ देंगे, यहां लिखेंगे, या x बराबर 3 बटा, यहां 9 और x क्या हो रहा है, आपस में गुना हो रहा है। ये 9 और ये x क्या हो रहा है, आपस में गुना। तो इस 9 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। समझ में आई बात। अब ये कट जाएगा, 3 एका 3 और 3 तिया 9, यानी ये हो गया 1/3। तो बोलेंगे अतः x बराबर कितना हो गया, 1/3। हमें यही निकालना था कि ये जो संख्या x क्या है हमारा, यही वाला। तो इस संख्या को हमने p/q के रूप में लिख लिया, 1/3। अब आप इसको बता सकते हो, 1/3 का मतलब हमें 3 से 1 को भाग करना है। आप इसको भाग करके देख लो, यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब आपको इसी तरह से मैं एक बनाने के लिए दूंगा। हाँ, अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए ना, तो इसको शॉर्टकट बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर आए, सब्जेक्टिव में अगर बनाने के लिए दिया हो तो इस तरह से हल करके बनाना है। अगर यही ऑब्जेक्टिव में आए
किसमें आए, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में बोले तो प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन 0.3 पर बार का पी बटा क्यू का रूप है, या 0.3 पर बार का मान कौन सा है। तो आप क्या करना है, सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना। तो उसके लिए हम क्या करें, ये क्लास 10th में अक्सर पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है। हम यहां देखेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते हैं, लॉन्ग हो जाएगा, छोड़ दो हटाओ। अच्छा बता देते हैं, 3 पर बार है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक पर बार है, तो बोलेंगे 1 ठो अंक पर, तो 1 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, तो हम देखेंगे दशमलव के बाद और कोई अंक नहीं है जिस पर बार नहीं है ना, तो छोड़ देंगे। अब 3 है तो 3 लिख लेंगे, 3/9 हो गया, ये कट जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 हो गया, डायरेक्ट खत्म कहानी। इसको हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा, अभी वो सब भी बात करेंगे। चलो फिलहाल हम लोगों ने सीखा इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना। अब मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके, मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन यही रहेगा, दिखाइए कि हम इसके जगह में, मैं आपको दे रहा हूं एक दूसरा संख्या 0.55555, ठीक है। इसको 0.55555 को जो है ना पी बटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यही, आपको सिर्फ 0.33 की जगह 555 कर लेना है, उसको लेकर के आप बना लेना, एकदम सेम इसी तरह से बना लेना, ठीक है, और समझने का प्रयास करना। फिर हम लोग उदाहरण बनाएंगे और सारे, तो समझ में आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि काफी, शायद हो सकता है थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो सके, मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग उतार लेना और अपनी कॉपी में बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसको भी प्रैक्टिस करना है और आपको इसको भी दोबारा बना लेना है, ओके। चलो।